आजकल हमारे देश में कुछ चीजों का बड़ा क्रेज है, जैसे कि कहीं कहीं पुलिस डिपार्टमेंट का भी सब बड़ा क्रेज है। एक बार रात के 12 बजे एक सड़क पर एक गुंडा खड़ा हुआ है। एक लड़की आई और बड़े प्यार से बोली, सुनिए, क्या बात है? देखिए रात का समय है, मुझे चौराहे के उस तरफ छोड़ दीजिए ना। मुझे डर लग रहा है, कहीं ऐसे ना हो कि कोई मेरी इज्जत लूट ले, मेरा सब कुछ खत्म हो जाए। प्लीज मुझे चौराहे के उस तरफ छोड़ दीजिए ना। साहब गुंडा बड़ा परेशान। इस लड़की को सारी दुनिया के अंदर सिर्फ मैं मिला और ये जानती है कि मैं इतना बड़ा बदमाश हूँ। फिर बोला, पागल हो गई हो क्या? मुझसे कह रही हो उस तरफ छोड़ने के लिए? तुम्हें मालूम है कि मैं यहाँ का छटा हुआ बदमाश हूँ। हाँ हाँ मुझे मालूम है। और फिर एक बात तुम्हें और भी मालूम होगी कि चौराहे पर तो पुलिस चौकी है, इसीलिए तो तुमसे कह रही हूँ। तो साहब ये जो क्रेज वाली बात है, आजकल पढ़ाई का भी बड़ा क्रेज है। क्या पढ़ाया जाता है, बच्चे क्या पढ़ते कुछ समझ में नहीं आता। अब एक क्लास में एक टीचर कुछ लड़के लड़कियों को पढ़ा रहे हैं। देखो भाई, आजकल बीमारियां बहुत फैल रही हैं। एड्स है, संक्रामक बीमारियां ऐसी ऐसी भयानक फैल रही हैं कि हम पता भी नहीं लगा पाते कि ये बीमारियां कब हम तक पहुंच जाती हैं। अब अगर एक लड़का किसी लड़की का चुम्मा लेता है तो उसके मुंह से हजारों कीटाणु लड़की के मुंह में चले जाते हैं, और हमें इस तरह इन तमाम बातों से बचना चाहिए। आप लोगों की कुछ समझ में आया? और अगर आप नहीं समझेंगे तो बीमार हो जाएंगे। एक लड़की खड़ी हुई, सर मैं चुम्मा भी दूंगी और बीमार भी नहीं होंगी। पागल हो गई हैं आप चुम्मा भी देंगे और बीमार भी नहीं होंगे? अरे भाई, कोई आपका चुम्मा लेगा तो सारे कीटाणु उसके आपके मुंह में चले जाएंगे, फिर आप बीमार कैसे नहीं होंगी? आप समझने की कोशिश कीजिए ना सर। वो मेरा चुम्मा लेगा, उसके सारे कीटाणु मेरे मुंह में चले जाएंगे, मैं उसका चुम्मा लेकर उसके कीटाणु वापस कर दूंगी। तो साहब जहां तक क्रेज का सवाल है, टेलीफोन का भी बड़ा क्रेज है। बड़े दूर दूर टेलीफोन किए जाते हैं। एक पत्नी का पति विदेश में है, बड़ा आशिक मिजाज है, यहां वहां लड़कियों के साथ ऐश कर रहा है। पत्नी को मालूम पड़ता है, पति को टेलीफोन करती है, पति वहां से उठाते हैं। क्या बात है? कितने दिन हुए आपको? आप वापस क्यों नहीं आते? आ जाएंगे, यहाँ कुछ काम ज्यादा है। तुम्हें मालूम होना चाहिए मैं कितना परेशान हूँ। मैं यहाँ पर कुछ खरीदारी कर रहा हूँ। पत्नी साहब गुस्से से बोली, देखिए 1 हफ्ते के अंदर वापस आ जाइए, वरना आप जो वहां पर खरीद रहे हैं मैं यहाँ बेचना शुरू कर दूंगी। तो साहब क्रेज तो प्रेमियों का भी है। आजकल प्रेम का तो एक फैशन सा है कि हर लड़का लड़की प्रेम जरूर करता है, जबकि हमारे जमाने में कहा जाता था कि प्रेम एक खास उम्र में करना चाहिए, क्योंकि लड़कपन के प्यार को फकत व्यापार कहते हैं और बुढ़ापे में जो हो जाए उसे हम प्यार कहते हैं। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। अब देखिए, एक लड़की अपने प्रेमी के पास पहुंची, कुछ ऊंचा स्कर्ट पहने, बड़ी डरी हुई है। प्रेमी से बोली, डार्लिंग क्या बात है? मुझे ऐसा लगता है कि मेरा स्कर्ट बहुत ऊंचा है, अगर मैं जरा भी झुकी तो अंडरवियर दिखाई देगा। प्लीज जरा देखो ना, मैं झुक के देखती हूँ। सब लड़की थोड़ी झुकी। कुछ दिख रहा है क्या? थोड़ी और झुकी। कुछ दिख रहा है क्या? थोड़ी और झुकी। बताओ ना, कुछ दिख रहा है क्या? सब प्रेमी गुस्से से बोला, अरे दिख रहा है नहीं दिख रहा तो बात की बात है, तुम कम से कम कुछ पहन के तो आओ। ऐसा ही आजकल क्रेज कर्फ्यू का भी है। हर जगह जहां भी देखिए दंगे फसाद। तो एक बीवी अपने पति महोदय से बोली, अजी सुनते हैं? क्या है? सारी जिंदगी से सुन ही तो रहा हूं। मालूम है ना, बगल वाली शांति के पति है ना, वो कार सेवा में गए थे, पुलिस की गोली लगी, शांति को 1 लाख रुपए मिले। मैं क्या करूं? आप समझते क्यों नहीं? हम लोग कितने परेशान हैं। आप भी जाइए ना कार सेवा में, अगर भगवान ने चाहा तो आपको ही गोली लगेगी, हमारी जिंदगी बढ़ जाएगी। तो साहब ऐसे ही आजकल क्रेज नर्सों का भी है। अब एक नर्स चली जा रही है आगे, पीछे उनके प्रेमी देव कुछ देवानंद के अंदाज में बोलते हैं, हाय चश्म बद्दू गुले गुलजार बहारे यार तूफान हमदम, जब से तुम्हें देखा है दिन का चैन रातों की नींद हराम हो गई है, और कभी कभी तो सोचता हूँ कि मैं तुम्हें इतना प्यार करूँ कि तुम्हारी जिंदगी सफल हो जाए। बेकार की बातें मत करो, मुझे कोई प्यार म्यार नहीं करना। जान मन, अगर प्यार नहीं करना तो फिर ये बताओ कि तुमसे मुलाकात कहाँ होगी? मालूम नहीं, मैं नर्स हूँ,
अगर तुम नर्स हो तो मैंने भी सोच लिया है किसी गाड़ी के नीचे आ जाऊंगा और फिर तुम्हारे अस्पताल में भर्ती हो जाऊंगा ताकि तुम मेरे करीब रहो और मेरे दिल का इलाज हो सके। साहब वो गुस्से से बोली, मेरे पास तो तुम्हें कोई चमत्कार ही ला सकता है, या फिर तुम्हें दूसरा जन्म लेना होगा। दूसरा जन्म क्यों? क्योंकि मैं जच्चा बच्चा वार्ड में काम करती हूँ।